बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी में एक बार हम फिर से हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हिफ्ज़ कुरान के हवाले से कि हिफ्ज़ कुरान करना आसान है या मुश्किल है, और कितनी उम्र यानी आखिरी उम्र कौन सी है कि जिसमें हिफ्ज़ कुरान कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला इसी हवाले से हम आपको कुछ आपकी रहनुमाई करेंगे, इसी हवाले से कुछ आपको मुफीद बातें बताएंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। तो हिफ्ज़ कुरान के हवाले से एक बात याद रखिएगा कि हिफ्ज़ कुरान जो है, हिफ्ज़ करना ये कुरान को आसान भी है और ये मुश्किल भी है। आसान कैसे है कि जिसे शौक होता है, ज़ौक़ होता है, जिसे लगन होती है और कुरान हिफ्ज़ करने का जिसका जज्बा होता है और मेहनत भी करता है, साथ साथ उसे वक्त भी देता है अपना, तो फिर वो क्या होता है, वो हिफ्ज़ कुरान कर जाता है। उसके लिए फिर वो शुरू शुरू के अंदर थोड़ी मुश्किलात परेशानी आती है, उसके बाद फिर उसके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ होती हैं। मुश्किल किसके लिए? जो भाई ये सोचता रहता है मुझे हिफ्ज़ कुरान करना है, एक दिन बैठा हिफ्ज़ कुरान करने अपनी सूरत याद करने के लिए, फिर 2 दिन मदरसे गया, 3 दिन छुट्टी कर ली, ना उसे शौक है, ना लगन है, ना मेहनत करता है, तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। वो फिर वो सालों चले जाते हैं, 4 साल 5 साल 6 साल के अंदर भी वो हिफ्ज़ कुरान नहीं कर पाता। क्या आगे का तो याद करता रहता है लेकिन पीछे का वो भूलता रहता है। तो एक बात याद रखिएगा, हिफ्ज़ कुरान ये है कि आसान भी है और मुश्किल भी है। और हिफ्ज़ कुरान करने की कोई उम्र, इसके अंदर कोई क़ैद नहीं है, लिमिट नहीं है कि इतनी उम्र में आप हिफ्ज़ कुरान कर सकते हैं, इतनी उम्र में आप हिफ्ज़ कुरान नहीं कर सकते। और खुदा का करिश्मा तो देखें कि 4 साल 5 साल के बच्चे भी हाफिज़ कुरान, ऐसे जो आप सोशल मीडिया पर देखें, और इस तरह के वो 70 साल 60 साल की उम्र के अंदर भी बहुत से बूढ़े हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर आपने वीडियोस देखी होंगी। तो याद रखिएगा, इसकी कोई उम्र नहीं होती, लेकिन ये जो 4 साल 5 साल वाले थे, इन पर अल्लाह तबारक व तआला का फजल होता है, अल्लाह तबारक व तआला का रहम, उन पर करम होता है और उन पर एक इनायतें होती हैं, वो खास बंदे होते हैं, ये समझ लीजिए। वरना आप अपने बच्चे को हिफ्ज़ कुरान कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसको क्या करें, 4-5 साल की उम्र के अंदर, 4 साल 5 साल की उम्र के अंदर उसे कायदा पढ़ाने के लिए बिठा दीजिए। वो कायदा पढ़ेगा, उसके बाद नाज़रा कुरान करेगा, और उसके बाद फिर उसको हिफ्ज़ कुरान पे लगा दीजिए। तकरीबन वो साल 1.5 साल ये इसके अंदर तकरीबन लगा देगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल लगेंगे कायदा ख़त्म करने में और कुरान ख़त्म करने में। अगर 5 साल की उम्र में लगाते हैं तो तकरीबन 7 साल की उम्र के अंदर अगर आप उसे हिफ्ज़ कुरान के लिए लगाते हैं तो तकरीबन अगर 3 साल में भी हिफ्ज़ कुरान करता है, 10 साल में आपका बच्चा हिफ्ज़ कुरान कर जाएगा। शुरू से ही अपने बच्चे को आपने शौक देना, शौक पैदा करना उसको हिफ्ज़ कुरान का। आप हमारे यहाँ पर घरों के अंदर वो माहौल नहीं होता। अब बच्चे को बस हमारा ज़ौक़ तो होता है क्या हम अपने हाफिज़ कुरान बनाना, हाफिज़ कुरान बनाना, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ें पैदा नहीं करते हम, तो हमें उसके अंदर ये चीज़ें पैदा करने की ज़रूरत है। तो आपके ये कौन सी उम्र के अंदर, यानी आखिरी इसकी उम्र क्या है, तो इसकी कोई उम्र नहीं है। अगर 40 साल 50 साल की उम्र में भी आप हिफ्ज़ कुरान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप अगर करने का ख्वाहिशमंद है तो शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी आपका साथ है कि आप हमारी अकेडमी को ज्वाइन कर ले। इंशाअल्लाह सुजला मुनासिफ़ आला तालीम माहिर असतिज़ा के ज़ेर निगरानी इंशाअल्लाह आपको दी जाएगी। फीमेल के लिए फीमेल टीचर है और मेल के लिए मेल टीचर भी हमारे पास अवेलेबल है। तो लाजमी तौर पर हमसे व्हाट्सएप पर इस मुतालिक और आपसे हमसे रहनुमाई ले सकते हैं। और भी हिफ्ज़ कुरान के हवाले से अगर आप कोई रहनुमाई चाहते हैं, मशवरा चाहते हैं, तो हमसे आप लाजमी तौर पर रब्ता कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।